गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। KC90 के यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 3 मोमेंट एरिया मेथड को प्रूफ कराया था, एक रफली आपको एक गाइड कर सकते हैं क्या है वो। MA L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल टू 6A1 X1 बार डिवाइड बाई L1 प्लस 6A2 X2 बार डिवाइड बाई L2। ठीक, ये हमने वहां पे प्रूफ कराया था कि कैसे इसके फॉर्मूले को जनरेट किया जाएगा। आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल ले रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के वैरायटीज हैं जिसमें कि पूरा न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स बीम, बोथ साइड फिक्स बीम, प्रॉप कैंटिलीवर, इस टाइप के बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं। इसलिए एक हम टिपिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें मेरे दोनों एंड कंडीशन मेरे फिक्स होंगे और बीच में मेरा सपोर्ट होगा। सपोज हमने स्पैन लिया है A, B और C। ठीक, दोनों एंड कंडीशन मेरे फिक्स हैं। इस पे मेरा क्लॉकवाइज का मूवमेंट डिस्टेंस 4 मीटर और 2 मीटर पे है और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो मेरा है 180 kN मीटर, 180 kN मीटर। BC पे क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लोड है। ठीक, इसकी जो लोड है वो 30 kN पर मीटर और डिस्टेंस है मेरा 4 मीटर, 30 kN पर मीटर, डिस्टेंस मेरा हो गया 4 मीटर। ठीक, अभी जो हमने प्रूफ किया था MA L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल टू 6A1 X1 बार डिवाइड बाई L1 प्लस 6A2 X2 बार अपॉन L2। ठीक, ये प्रूफिंग में था और इसी पे हम इक्वेशन में इसको पुटअप करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड फिक्स हैं तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी सपोर्ट हम अज्यूम करेंगे A0 और L0 और C से भी एक इमेजिनरी सपोर्ट अज्यूम करेंगे C0 और ये होगा मेरा L0। ठीक, अब मेन होता है कि 3 मोमेंट एरिया मेथड में कम से कम 2 स्पैन या 3 सपोर्ट होनी चाहिए। तो हम पहले ही लेंगे हम A0 A B। ठीक, इसके बाद हम लेंगे A B C, फिर इसके बाद लेंगे B C और C0। ठीक, इसमें क्या है मेरे 10 इक्वेशन फॉर्म होंगे और 3 मेरे अननोन होंगे A B C, जो कि मेरा 3/3 इक्वेशन जनरेट होगा और तीनों को सॉल्व करेंगे तो सपोर्ट का हमको मोमेंट निकल जाएगा। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स बीम को एक अज्यूम करेंगे ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम के हिसाब से हम यहाँ प्लॉट करेंगे सिंपली सपोर्टेड का डायग्राम। ठीक, सपोज अगर हमको फिक्स मोमेंट लगान के उसका हमको मोमेंट हमको फाइंड करना होगा कि सपोर्ट के जो लोड पर है उस पे मेरा कितना मैक्सिमम मोमेंट होगा, नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे सेक्शन काट के हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फिक्स बीम पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसमें अगर कपल मूवमेंट होता है तो उसके हिसाब से भी हम क्या कहते हैं उसका हम मोमेंट हम फाइंड हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा होगा 120 kN का और ऊपर जो आएगा मेरा वो 60 का यूनिट आएगा और जो मेरा यूडीएल है वो यूडीएल क्या मेरा पैराबोलिक है, उसकी जो मैक्सिमम मोमेंट आएगी वो आएगी मेरी 60 यूनिट के हिसाब से। ठीक, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, स्पैन लेंगे A0 A B का। ठीक, फ्री बॉडी करेंगे A0 A B। सपोज ये हम A0 ले रहे हैं तो सिर्फ खाली हम
इतने पोर्शन को देखेंगे, बाकी पोर्शन को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी मेरा, एम ए नॉट एल नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम ए एल नॉट प्लस एल वन प्लस एम ए एल वन इक्वल टू 6 ए नॉट एक्स नॉट बार अपॉन एल नॉट प्लस 6 ए वन एक्स वन बार अपॉन एल वन। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा ए नॉट, ये हम एज्यूम कर रहे हैं एज ए इमेजिनरी, तो ये पोर्शन क्या होगा मेरा, ये मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ एम ए एल वन कितना है मेरा 6 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 12 एम ए प्लस 6 ये सॉरी बी होगा 6 एम बी इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 6 ए वन एक्स वन बार। अब हम ये पोर्शन देख रहे हैं, तो जो सी जी मेरी होगी ये सी जी मेरी बी डायरेक्शन में होगी, ठीक। यानी कि इसका एरिया इंटू सी जी प्लस इसका एरिया इंटू सी जी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन मेरा नेगेटिव में है और ये पोर्शन मेरा प्लस में है, यानी कि इसका एरिया इंटू सी जी करेंगे और माइनस इसका एरिया इंटू सी जी करेंगे, तो ये जो मेरा बन के जो आएगा इक्वेशन वो आएगा 720 kN माइनस 720 के आसपास ये मेरा बन के आएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी मेरी है 60 इंटू सी जी यहां से लेंगे तो 2/3 होगा, तो क्या 4/3 माइनस ये पार्ट लेंगे हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 4, हाइट कितना है मेरा 120 और सी जी लेंगे 2 प्लस 4/3, क्योंकि यहां से 1/3 प्लस ये डिस्टेंस को ऐड करेंगे और जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 720 के आसपास आएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसके बाद हम स्पैन लेंगे ए बी सी को, ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा मेरा, ये बनेगा मेरा एम ए एल वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू इक्वल टू 6 ए वन एक्स वन बार अपॉन एल वन प्लस 6 ए टू एक्स टू बार अपॉन एल टू, ठीक। अब क्या हुआ तुम्हारा फ्री बॉडी जो डायग्राम है ए बी स्पैन और बी सी स्पैन को देखेंगे, ठीक। अब जो इसका जो मोमेंट हम लेंगे टुवर्ड्स ए के साइड में और जो यूरिया का पोर्शन है टुवर्ड्स हम देखेंगे बी के साइड में, ठीक। अब जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा मोमेंट बन के आएगा वो आएगा 4 ma प्लस 8 mc इक्वल टू 480 kN के आसपास आएगा मेरा। ठीक, दूसरा इक्वेशन बनेगा तो वो क्या होगा मेरा 60 के आसपास का बनेगा। ये टोटल करने के बाद मेरा 60 आएगा, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसके बाद थर्ड स्पैन जो लेंगे बी सी सी नॉट, यानी कि बी सी और यहां जो एज्यूम कर रहे हैं वो मेरा सी नॉट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ खाली यूडीएल का खाली मेरा एरिया रहेगा। तो इसका जो थर्ड इक्वेशन बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा एम बी, ये स्पैन ले रहे हैं तो 4 हो जाएगा L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC L2 प्लस L नॉट प्लस MC नॉट L नॉट इक्वल टू 6 A2 X2 बार अपॉन L2 प्लस 6 A नॉट X नॉट बार अपॉन L नॉट। ये जो एरिया है ये C नॉट का है, तो C नॉट क्या होगा मेरा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये जो इक्वेशन बनेगा मेरा एम बी L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC L2
ये तो 0 हो गया, इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो मेरा एरिया बन के आएगा वो आएगा मेरा 480 के आसपास। ठीक, ये एरिया हो गया मेरा 480, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन 1 में क्या है मेरा ए बी है, इक्वेशन 2 में क्या है मेरा ए बी सी है, इक्वेशन 3 में क्या है मेरा बी सी और 0 है। तो इसको जो 3 इक्वेशन पुटअप करेंगे तो क्या ए न्यूमेरिकल वैल्यू, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू, सी को 0 करेंगे और इक्वल टू 720 रखेंगे। इक्वेशन 2 में ए मेरा ये पोर्शन है, बी मेरा ये पोर्शन है, सी ये पोर्शन है, इक्वल टू 60 कर देंगे। ठीक, तीसरे इक्वेशन में क्या मेरा ए नहीं है तो वहां पे क्या ए 0 करेंगे, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, फिर इक्वल टू 480। ठीक, और जब इसको बाई कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो एम ए, एम बी और एम सी की हमको वैल्यू फाइंड होगी। सॉल्व करने पे एम ए आएगा मेरा 68, बी पे आएगा मेरा 16 और सी पे 52। ठीक, इसको सॉल्व करने पे ये मेरे इसके जो सपोर्ट के मोमेंट होंगे वो मोमेंट यहाँ पे मेरे वो आ जाएंगे वो। ठीक ना, अब जो भी इसमें अब ये क्या पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, ठीक ना। अगर मान लो कोई यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड कर देंगे और वहां भी सिंपली सपोर्टेड कर दिए, ठीक ना, तो क्या होगा ए और सी क्या मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ खाली मेरा एक अननोन रहेगा, वो रहेगा मेरा एम बी। तो जो फॉर्मूला पुट अप करेंगे क्या एम ए और एम सी 0 हो जाएगा और सिर्फ खाली मेरा एम बी का ही मोमेंट आएगा वो। ठीक, अगर वो आगे स्पैन करते, मान लो सिंपली सपोर्टेड कर रहे हैं, ए बी सी डी ले रहे हैं तो ए बी सी पहला स्पैन होगा, फिर बी सी डी मेरा दूसरा स्पैन होगा, ए और डी के मेरे 0 हो जाएंगे, दो मेरे अननोन होंगे, दो को सॉल्व करेंगे तो बी और सी का हमको मोमेंट निकल जाएगा। यानी फिक्स इसलिए लिए हैं ताकि इससे आपको ये पता चल जाए कि अगर फिक्स सपोर्ट हैंगे तब भी मेरा इक्वेशन रीजनरेट होगा, चाहे जो भी लोडिंग हो उसको हम उसको सॉल्व करके सपोर्ट का हम मोमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन और हम कराएंगे 3 मोमेंट एरिया मेथड पे, जो कि 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स आपको कहीं से ही मिलते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मैच करेगा। थैंक यू।